प्लस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। याद रखिएगा, डायमेंशन यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है। इतना क्लियर हुआ? और मैंने उससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक मैंने वीडियो बना भी दिया है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो डायमेंशन है। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इतना याद रखिएगा। डायमेंशन में आज मैं डायमेंशन का लेक्चर 1 ले रहा हूं क्योंकि डायमेंशन में बहुत टॉपिक भी है, ठीक है। तो डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है वो समझ लीजिए। डायमेंशन का मतलब है पावर ओवर दी फंडामेंटल यूनिट। पावर ओवर दी फंडामेंटल यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर होता है उसी को डायमेंशन बोलते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है, आपको अगर अभी कंफ्यूजन आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि आप इससे पुराने वाले वीडियो जब आप देखेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो पावर ओवर द फंडामेंटल यूनिट, जैसे फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, या तो न्यूटन होता है या तो किलोग्राम होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो पावर ओवर द फंडामेंटल यूनिट, तो यूनिट कौन है? ये यूनिट ही तो है, ये मास का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है और ये टाइम का यूनिट है। तो ये तीनों मास, लेंथ, टाइम का यूनिट मिलके क्या देता है हमको? फोर्स देता है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए मैंने क्या बोला, पावर ओवर द फंडामेंटल यूनिट। तो यहां देखिए फंडामेंटल यूनिट ये लोग हैं, तो केजी का पावर कितना है? तो कम 1 पावर ले सकता है ना, 1 पावर में है ये। मीटर कितनी बार है? 1 बार है। और टाइम कितनी बार है? -2 बार है। तो ये जो 1 है, ये 1 है और ये -2 है, इन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो डायमेंशन का मतलब आप यूं भी कह सकते हो कि फोर्स में मास कितनी बार है? तो फोर्स में मास 1 बार है। मीटर मतलब लेंथ कितनी बार है? 1 बार है। टाइम कितनी बार है फोर्स में? तो -2 बार है। इतना क्लियर हुआ? इस तरह से डायमेंशन को हम लोग इलैबोरेट करते हैं। इतना ठीक है? चलिए अब यहां पे देखिए, ये इस तरह से आप ये तो समझ गए ना कि पावर ओवर द फंडामेंटल यूनिट, तो यूनिट के ऊपर जो पावर्स होते हैं उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स लगाना बहुत जरूरी है। याद रखना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बॉक्स जरूर लगाइएगा। क्लियर? चलिए अब डायमेंशन सीखना है, तो डायमेंशन सीखने के लिए क्या करेंगे? डायमेंशन सीखने के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अगर आपको डायमेंशन आते हैं तो यकीन मानिए आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले फटाफट ये चेक कर लें कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या क्या है। तो पहला आपको याद होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज में कौन कौन होता है? मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिख दिया, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, और छठवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो अमाउंट ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया कितना पास होता है, ठीक है। और 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गए आपके 7 यूनिट। वंस अगेन आई रिपीट, मैंने ये सारी चीजें मैं एक बार, नॉट डायमेंशन बट ये क्वांटिटीज वगैरह मैं सिखा चुका हूं पुराने वीडियो में, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा अगर आपको ना समझे तो ये मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 लोग होते हैं। अब इनके डायमेंशंस आपको आने चाहिए। अगर आपको इनके डायमेंशंस आते हैं तो आप किसी के भी डायमेंशन बता सकते हैं। तो मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M,
ये कभी भूलिएगा मत, तो बॉक्स लगाना मत भूलिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेंथ का डायमेंशन होता है एल, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, इस तरह से। इलेक्ट्रिक करंट के आप कभी कभी देखेंगे अलग अलग बुक में दो तरह के डायमेंशन होते हैं। एक होता है ए, कहीं कहीं ए लिखा होता है और कहीं कहीं आई लिखा होता है, आई। तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं ए लिखा होता है, कहीं कहीं आई लिखा होता है, ठीक है। टेम्परेचर में भी यही सेम प्रॉब्लम है। टेम्परेचर में आप कहीं के पाएंगे केल्विन, और कहीं कहीं आप पाएंगे थीटा, ऐसा थीटा। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा, बॉक्स लगाना मत भूलिएगा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका तो कैंडेला होता है, कैंडेला बॉक्स के अंदर, और इसका होता है मोल, दिस वन। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? और इन 7 के ये रहे डायमेंशंस। अब इन 7 डायमेंशन से आप कितने तरह के डायमेंशंस बना सकते हैं, चलिए देखिए यहां पे। इसको आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, आपके काम की चीज है। अब यहां पे देखिए, बेसिक चीज सीखेंगे हम। ये इसका लेक्चर 1 है, डायमेंशन का, याद रखिएगा लेक्चर 1, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक हैं, सब डिस्कस करना है। तो अब हम सीखते हैं नंबर 1, एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल तो डिस्टेंस का, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का यूनिट तो सेम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, एक तरह का लेंथ ना, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो ये देखिए एल हो गया। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे स्पीड या तो वेलोसिटी, अगर स्पीड और वेलोसिटी पूछे तो क्या होगा। अब आपको तो मालूम है, अगर आप डायरेक्टली नहीं याद कर पा रहे तो आपको मालूम है स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना ये फॉर्मूला। तो अब आप देखिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेस दोनों को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, एल अपॉन टाइम, यहां भी टाइम यहां भी, तो टाइम को हम क्या लिखते हैं, टी। इसका मतलब चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का एल बाई टी होगा। टी को ऊपर ले जाइए तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1। ये देखिए आ गया एल टी माइनस 1। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा एल टी माइनस 1, ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का। थर्ड वन, अब जैसे आपको एक्सीलरेशन का पहचानना है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का क्या होगा। अब आपको मालूम है एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी हो, आएगा तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी और टाइम से। कैसे? वेलोसिटी का, चलो देखो इधर कितना है वेलोसिटी, तो ये देखिए एल टी माइनस 1 है, तो वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस 1। क्लियर? और टाइम का कितना हो गया, तो टाइम का हो गया टी, क्लियर? तो अब देखिए ये दोनों मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, टी ऊपर जाएगा तो एक बार एल टी, एक बार और ऊपर जाएगा तो -1, और ये ऊपर जाएगा तो -1, तो ये मिलके -2। तो ये देखिए ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो आपके सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना है, एल। स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस 1, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना है, एल टी माइनस 2। इतना समझ रहे हैं? इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा डायमेंशन निकालना बहुत इजी है। अच्छा, अगर आपको यूनिट याद है, मान लीजिए आप ऐसे फॉर्मूला, वैसे तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ऐसे निकालने से टाइम ज़्यादा होता है, बट अगर आप नए हैं, अभी आप 11th में आए हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप ऐसे इजी वे में पहले सीखते जाइए, जब आदत पड़ जाएगी तो आप लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं यूनिट से भी। कैसे? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर को क्या बोलते हैं, एल, लेंथ। तो ये देखिए एल हो गया।
स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर सेकंड -1 बोल सकते हैं ना, तो मीटर को क्या बोलते हैं एल, और सेकंड को क्या बोलते हैं टी और -1। ये देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को क्या बोल सकते हैं एल, और टाइम को क्या बोल सकते हैं टी, तो -2। तो ये देखिए अगर आपको यूनिट याद है तो आप यूनिट से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर। और अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से सीखिए। ठीक है, एक बार आदत पड़ेगी तो आप इजी वे में बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी, ये सब चीज आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब आगे देखिए, डिस्टेंस, स्पीड से स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब निकलता चला आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे एक्सेलरेशन के आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया, कोई भी एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाटएवर, कोई भी एरिया हो, तो एरिया का क्या होता है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है। तो एरिया आपको मालूम है कि 2 डायमेंशन वाला होता है, या तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, या तो ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, या तो हाइट इंटू लेंथ होगा। यही दो चीजें, 2 डायमेंशन मिलके ही एरिया बनाती हैं। ठीक, तो एरिया का, ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, बट एरिया का डायमेंशन कितना होता है, तो एरिया का डायमेंशन होगा लेंथ का L और ब्रेड्थ का भी L, तो 2L मिलके क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हुआ। ऐसे वॉल्यूम का अगर आपसे पूछे, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का L होता है, ब्रेड्थ भी मतलब एक तरह का लेंथ ही है ना, तो इसका भी L होता है, हाइट का भी L होता है, तो 3 बार L हो गया, तो L क्यूब। तो ये देखिए इनका भी आपके पास डायमेंशन आ गया। तो एरिया का L स्क्वायर, वॉल्यूम का L क्यूब। अच्छा, अब यूनिट से अगर निकालना हो तो ये देखिए एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर होता है ना एरिया, तो मीटर को क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, तो L का स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो मीटर को हम बोलते हैं L और ऊपर क्यूब लगा दिया। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिए, अगर आपको यूनिट याद है तब तो आप इजी वे में बना सकते हैं, और नहीं याद है तो ये मेथड यूज कीजिए, कोई मैटर नहीं करता। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग वॉल्यूम के बाद। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। आप देखिए फॉर्मूले से मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का क्या होता है, m होता है, m, और वॉल्यूम का क्या होता है, अभी अभी आपने सीखा L क्यूब होता है। तो L क्यूब ऊपर लेके जाइए, तो ml-3, तो ये देखिए हो गया ml-3। क्लियर। तो ये हो गया डेंसिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फोर्स का क्या होता है, तो आपको मालूम है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ma होता है ना, ma, तो मास का क्या होगा m, और एक्सेलरेशन का भी आपने निकाला था लास्ट में, इससे पहले निकाला था ना, तो क्या निकाला था, LT-2। ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो LT-2 एक्सेलरेशन है। अब ये तीनों साथ में लिख दीजिए, तो mLT-2 आ गया फोर्स का डायमेंशन। इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं, वर्क ले लीजिए, वर्क का डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको मालूम है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, अगर आपको याद है तो मच बेटर, नहीं याद है तो वापस से फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओ और फिर निकालो। ठीक है, बट यहां देखो आपके सामने है, तो मैंने लिख दिया mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, L, तो ये L इस L के साथ मिल गया, तो क्या आ गया, mL2T-2। तो आपके सामने है, देख लीजिए mL2T-2। इतना समझ में आया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। चलिए और 2-4 निकाल के देख लेते हैं फाइनली, जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर कोई भी आपको दिया जाए आप उसको फटाफट निकाल लें। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, और क्या होता है, पावर देख लेते हैं। चलिए पावर की बात कर लेते हैं। पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को हम क्या बोलते हैं, अभी आपने यहाँ निकाला था ना वर्क का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे याद है, तो mL2T-2।
वर्क का ये होता है, टाइम का क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो ये टी ऊपर चला गया तो एम एल स्क्वायर टी, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये देखिए पावर का आ गया डायमेंशन, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, इम्पल्स का निकाल लेते हैं। इम्पल्स मतलब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम का, तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है फोर्स का, होता है कि नहीं, ये याद करना पड़ेगा, पीछे अभी हमने लिखा था ना। और टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो ये देखो टी और टी मिल गए, तो एम एल, और यहाँ -2 है, यहाँ +1 का टी है, तो ये टी माइनस का 1 बचा। तो ये देखिए एम एल टी माइनस 1 हो गया। इतना क्लियर है? अच्छा, और निकाल के देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको यूनिट याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने वहाँ किया था, नहीं याद है तो ये भी आइडिया बेटर है। चलिए और देख लेते हैं, मोमेंटम निकाल लीजिए। मोमेंटम, काफ़ी चीज़ें मैं निकाल के दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे तो आएगा। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, mv पढ़ा है ना। तो मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1 होता है। मुझे तो याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो mlt माइनस 1 ये हो गया मोमेंटम का, ठीक है। ऐसे ही आप काइनेटिक एनर्जी का निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो हाफ, एक बात याद रखना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो नंबर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कौन, मास, मास को m लिख दिया। v स्क्वायर, पहले v मतलब क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस 1, और बाहर लगा दो स्क्वायर। अच्छा, ये ब्रैकेट वाला ये बॉक्स बनाना मत भूलना, ये डायमेंशन है। अब m, अच्छा ये स्क्वायर करो, तो l को स्क्वायर किया l स्क्वायर, t माइनस 1 को किया 2 बार तो -2। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का निकल के आ गया आपके सामने। बट याद रखना, कोई भी नंबर अगर आमने सामने दिए हैं तो उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलने वाले नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? और एक दो ट्राई कर लेते हैं। आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए बस। तो चलिए देख लीजिए। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, चलो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है ना। तो mgh, m मतलब मास तो m हो गया, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद रखना, कोई भी एक्सेलरेशन हो सबका lt माइनस 2 ही होता है। lt माइनस 2 मैंने भी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, वहीं से मैंने लिया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी lt माइनस 2। और h का क्या होता है, h मतलब लेंथ एक तरह का, तो l हो गया। तो अब देखिए तीनों को मिला दीजिए, तो m l कितनी बार है, 2 बार है, और t कितनी बार है, तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। क्लियर हुआ? तो याद रखना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से है टर्म्स, उनका अब आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो आप देखेंगे कि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। जैसे यहां पे एक इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको दे दूं, अगर आपको किसी इक्वेशन में साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, या e, जो लॉग e यूज करते हैं लॉगरिथम, तो e या तो पाई, ये सब वैल्यू एटसेट्रा, ये सब वैल्यू मिले, साइन कॉस ही नहीं, सारे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब। तो अगर ये सब वैल्यूज मिलते हैं आपको किसी फॉर्मूले में, ठीक है, तो समझ जाना कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ई, पाई, इस तरह की और भी चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन, आप देखेंगे तो कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, x इक्वल्स टू AT प्लस B। मान लीजिए कि क्वेश्चन है और आपसे बोलता है कि वेयर x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड t इक्वल्स टू टाइम। a एंड b एक कांस्टेंट है, a और b का डायमेंशन निकालना है आपको। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है x इक्वल्स टू AT प्लस B, वेयर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, t टाइम है। तो आपको a और b ये कांस्टेंट है,
तो हमको इन कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका डायमेंशन पता करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, वो ये है कि अगर मैंने यहां लिखा है डिस्टेंस इक्वल्स टू, चलिए वापस से क्वेश्चन यहां समझा देता हूं। x इक्वल्स टू, मान लीजिए यहां पे लिखा है y प्लस जेड, और अगर ये x डिस्टेंस है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, अगर x डिस्टेंस है तो x इक्वल है किसके, y और z के। इसका मतलब अगर x डिस्टेंस है तो y और z भी डिस्टेंस ही होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप डिस्टेंस में टाइम प्लस टाइम नहीं कर सकते, टाइम प्लस टाइम मिलकर डिस्टेंस आएगा नहीं, टाइम प्लस टाइम मिलकर टाइम आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस किसी के इक्वल है तो समझ जाओ कि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस प्लस करके ही आप डिस्टेंस ला सकते हो। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना, वैसे यहां पे आ जाओ, x इक्वल्स टू 80 प्लस b, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा 80 क्या है, डिस्टेंस है, b पूरा क्या है, डिस्टेंस है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो देखिए कितना इजी हो गया कि 80 ये पूरा डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस है, याद रखना। अगर ये डिस्टेंस है प्लस ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस मिल के डिस्टेंस आएगा ना, क्योंकि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इतना समझ में आया? तो याद रखना, सेम क्वांटिटी को ही आपस में आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। टाइम को टाइम में जोड़ सकते हो, ठीक है ना, लेंथ को लेंथ में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, मास को मास में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, लेकिन मास को टाइम में नहीं जोड़ सकते, टाइम को लेंथ में नहीं जोड़ सकते, सब अलग अलग क्वांटिटी है ना। तो x इक्वल्स टू 80 प्लस b, तो इतना समझ में आ गया। अगर ये डिस्टेंस है तो ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, डिस्टेंस है, ये भी कौन है, डिस्टेंस है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब पता कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल हो गया, 80 कौन है, 80 इक्वल्स टू x, 80 डिस्टेंस है ना, और x कौन है, डिस्टेंस है, तो 80 किसके इक्वल होगा, x के, तो इसका मतलब 80 x के इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस। पहले बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल्स टू x अपॉन t आया। अब मुझे डायमेंशन चाहिए a का, तो a तो कांस्टेंट है, तो a का डायमेंशन चाहिए, तो x क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है l, और टाइम का क्या होता है t। अब t ऊपर चला गया तो क्या हो गया, LT-1, ये देखिए आ गया a का डायमेंशन कितना आ गया, LT-1। इतना क्लियर? अब चलिए b भी तो डिस्टेंस ही है ना, तो चलिए b का निकालिए, तो b इक्वल्स टू x, ठीक। तो b का डायमेंशन क्या होगा, तो x मतलब लेंथ, तो लेंथ का l, तो हो गया b का डायमेंशन l आ गया। इतना समझा? इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और समझ लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको समझ में आएगा, 2-3 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो गया तो आप समझ जाएंगे, ठीक। देखिए यहां पे, बट इतना याद रखना, टाइम को टाइम से ऐड करते हैं, मास को मास से ऐड करते हैं, लेंथ को लेंथ से ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में लेता हूं, चलिए मान लीजिए हमारे पास दिया है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ठीक है। x क्या है, डिस्टेंस है, मैं नहीं लिख रहा हूं, t क्या है, टाइम है, a b c कांस्टेंट है, मतलब आपको a का, b का और c का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक। अगर x डिस्टेंस है तो ये दोनों कौन होंगे, डिस्टेंस, ये दोनों कौन होंगे, डिस्टेंस, ये कौन होगा, डिस्टेंस, तो बस हो गया सॉल्यूशन में। तो पहले क्या करें, 80 स्क्वायर को किसके इक्वल कर दे, x के इक्वल कर दे, इसके इक्वल। तो a का वैल्यू कितना आ गया, x अपॉन टी स्क्वायर। तो x मतलब लेंथ, तो लेंथ का l होता है, और t स्क्वायर, तो ये देखो डायमेंशन मैंने लिख दिया, t को ऊपर कर दो तो LT-2, तो a का वैल्यू आ गया LT-2। a एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखना, ये वाला a कांस्टेंट है यहाँ पे, वो तो आ गया, a का वैल्यू LT-2, आपको ये नहीं लगना चाहिए हाँ एक्सेलरेशन है तो आना चाहिए, ये a कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बताओ bt ये भी तो डिस्टेंस है, तो x के इक्वल होगा, तो bt किसके इक्वल हुआ, x के इक्वल हुआ। इतना समझा? तो कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना होगा, x अपॉन t, तो x का कितना, l, और t का t। अच्छा बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, याद रहे बॉक्स मत भूलना। तो कितना आ गया, LT-1, तो ये देखो b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया LT-1। इतना क्लियर? चलो c का क्या होगा, तो c का तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, c का किसके इक्वल, x के इक्वल, और x का क्या होता है, l होता है, तो ये देखो c का आ गया आंसर, ठीक।
तो ए बी सी तीनों का डायमेंशन आ गया, ए का आ गया LT माइनस 2 और बी का आ गया LT माइनस 1 और सी का आ गया L। इतना क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहां पे इसको नोटबुक में लिख के, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, 100% आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसी तरह से बिल्कुल मिलता जुलता। तो यहां पे y इक्वल्स टू मैंने ले लिया AT क्यूब माइनस बी, AT क्यूब माइनस बी, ठीक है, या थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं यहां ले लेता हूं A√T और माइनस बी। क्लियर? अब ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसमें आपको वंस अगेन वही ए और बी का क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए, ठीक है, और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, ठीक है, इतना याद रखना। तो वंस अगेन क्लियर हो गया। आते हैं सॉल्यूशन में, फिर वही चीज मैंने बोला कि सेम चीज को ही प्लस कर सकते हो, सेम चीज को ही माइनस कर सकते हो। ये y अगर डिस्टेंस है तो ये दोनों कौन है? डिस्टेंस है। b भी कौन है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को माइनस किया है डिस्टेंस में, तभी तो डिस्टेंस आएगा। तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो हो गया क्लियर। तो A√T किसके इक्वल है? y के इक्वल, और a इक्वल टू y अपॉन √T, और t का मतलब क्या? 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, और t का t 1/2 ऐसे, और t को ऊपर ले जाओ तो LT माइनस 1/2। तो ये देखो, ये a का वैल्यू आ गया। इतना क्लियर है? अच्छा, अब b का क्या होगा? तो माइनस b मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, b का इक्वल होगा y के, माइनस b इक्वल टू y मत लिखिए, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो b का क्या होगा? y, और y क्या है? लेंथ है, तो l। तो ये देखिए b का भी आ गया। इतना क्लियर है? तो ये चीजें इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप बुक में देखेंगे तो जो डायमेंशन लिखा होता है उसमें m भी होता है, उसमें m भी होता है, भले ही आपके डायमेंशन में m ना आया हो। जैसे एक्सीलरेशन का क्या होता है? LT-2 होता है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे तो बुक में कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है m0 LT-2, तीनों साथ में लिखे होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक्सीलरेशन का ये होता है, और कभी कभी ऐसा लिखा होता है। m0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो बचा तो यही, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा लिखा हो तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक। और एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर कोशिश करना कि ये LT-2 हमेशा MLT ये तीनों साथ में रहे, ये कोशिश करना कि ये तीनों हमेशा साथ में रहे, तो अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे भी लिख के आते हो तो भी राइट है, बट ज्यादातर कोशिश करना कि तीनों साथ में ही रहे। जैसे वेलोसिटी का होता है LT-1, ठीक है। अब इसमें m नहीं है, तो हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? m0 LT-1 ऐसे लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो कभी कभी ऐसे भी लिखता है। अच्छा, और मैंने देखा है किसी बोर्ड की जो है फिजिक्स की बुक, मैं ज्यादातर पढ़ता रहता हूं कई राइटर्स की बुक, तो मैंने देखा है कहीं कहीं जो है L पहले लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है LT-1 LM0T-1 ऐसे लिखा हो। तो फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही हुई, ठीक है। उन्होंने क्या किया? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दिया, पहले L आता है, फिर M आता है, फिर T आता है, तो वैसे लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, तो इस तरह के इक्वेशन जो आपने सीखे, अब मैं आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले चलता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऐसा आ जाए, x इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन C प्लस T। अगर ऐसा आ गया AT प्लस B अपॉन C प्लस T, तो एक बात बताइए, अब इसमें कह रहा है कि A, B और C तीनों का डायमेंशन बताइए, तीनों का डायमेंशन, ठीक। तो एक बात याद रखना, इसमें भी सब कुछ वही है। अब बताइए x क्या है? डिस्टेंस है, तो AT ये पूरा क्या है? ये पूरा डिस्टेंस है, और ये पूरा डिस्टेंस है, इसमें अलग अलग नहीं है, क्योंकि B अपॉन C प्लस T ये एक पार्ट है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? AT एक साथ है, लेकिन यहां B अपॉन C प्लस T ये भी एक साथ है, तो याद रखना ये B अपॉन C प्लस T, B अपॉन C प्लस T ये एक साथ है, ठीक है। मतलब अगर AT x किसके इक्वल है? AT के प्लस B अपॉन C प्लस T, तो x क्या है? डिस्टेंस, तो AT क्या होगा? AT डिस्टेंस होगा, और ये भी पूरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में, बहुत ही सिंपल है। तो AT किसके इक्वल कर दें? ये तो आपको मालूम है x के इक्वल, तो a का वैल्यू कितना आ गया? x अपॉन t, x को क्या बोलते हैं? L, और t को
डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम? इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना? t को ऊपर ले जाएंगे तो t-1 हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ गए। चलिए अब यहां निकालते हैं। तो b अपॉन सी प्लस टी, तो b अपॉन सी प्लस टी का निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा। पहले कौन सा निकालेंगे, याद रखना, b अपॉन सी प्लस टी से पहले हम लोग निकालेंगे इसको, ये अपॉन वाले को। अपॉन वाला निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा पूरा निकालना। ठीक है, चलो बताओ, c प्लस टी, जरा ध्यान से देखना, ये पूरा b अपॉन सी प्लस टी, ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा x के इक्वल है। जैसे देखो ये पूरा AT किसके इक्वल था, x के, वैसे ही ये पूरा किसके इक्वल है, x के। लेकिन c प्लस टी अगर इसको आप अलग कर दें तो ये थोड़ी डिस्टेंस है, ये t तो टाइम है ना, ये t तो टाइम है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप सिर्फ इसको अलग कर दें तो c प्लस टी x के इक्वल नहीं हो सकता, ये पूरा x के इक्वल हो सकता है, ये नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, आप खुद पहचान सकते हो। c प्लस टी, c में मैंने क्या जोड़ा है, t मतलब टाइम, इसका मतलब टाइम को टाइम में जोड़ सकते हैं ना, तो इसका मतलब c क्या है, टाइम है, तो हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ c इक्वल्स टू t, हो गया आंसर। इतना क्लियर हुआ? तो c इक्वल्स टू, या तो आप ऐसे लिख लो c इक्वल्स टू t और फिर यहां लिख सकते हो t। ये बात याद रखना, क्योंकि c में आपने t जोड़ा है और t टाइम है, टाइम को सिर्फ टाइम से जोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब c का भी क्या हुआ, टाइम। इतना समझा? अब c का निकल गया टाइम, तो ये भी टाइम, ये भी टाइम। क्लियर? अब आप निकाल सकते हैं। तो अब आप b अपॉन सी प्लस टी, तो b अपॉन सी प्लस टी, अब बताइए ये पूरा किसके इक्वल था, x के इक्वल, तो ये पूरा x हो गया। इतना क्लियर? डायमेंशन निकालने के लिए अलग अलग इक्वल करते हैं। अब आप ये मत कहना सर ये तो प्लस में है, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता, अलग अलग इक्वल होता है। ये भी डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को एक बार x के इक्वल कर दिया, अब इस डिस्टेंस को x के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहां पे निकालिए, तो b इक्वल्स टू x और c प्लस टी। तो देखिए जरा ध्यान से, x का डायमेंशन l और c क्या है, टाइम है ना, c का t होता है और टाइम का भी t होता था, t प्लस टी 2t। मेरी बात समझ रहे हैं? c का तो t आया है ना, तो c का t होगा और t का भी t होगा, तो t प्लस टी 2t, लेकिन 2 नहीं लिखते, सिर्फ t लिखते हैं। तो इसका मतलब c प्लस टी भी मिलके क्या आ गया, टाइम आ गया। तो दोनों साथ में लिख दिया तो क्या हो गया, lt, ये आ गया b का। तो अब आप देख सकते हैं a का आंसर आ गया, c का भी निकल गया टाइम और b का निकल गया lt। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार नीट के एग्जाम में काफी पूछा गया है। ठीक है, उसको ट्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे दूंगा, आप उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू nRT। ये वांडरवॉल इक्वेशन है, ये वांडरवॉल इक्वेशन है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है। तो इसमें क्या पूछता है, ये काफी आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछता है, पहले मैं बता दूं कौन कौन क्या क्या चीज है जिससे आपको डाउट ना हो। तो वेयर p क्या है, प्रेशर, p है प्रेशर, v है वॉल्यूम, v है वॉल्यूम और pv, r है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो बच्चों गैस कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन सबसे अभी आपको मतलब नहीं है। आप सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, A और B जो कांस्टेंट है उनका डायमेंशन बताइए क्या होगा, A और B का। तो हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट है बहुत ही सिंपल। कैसे, आप बताइए। मैंने आपसे क्या बताया था, टाइम को टाइम में प्लस कर सकते हैं, टाइम को टाइम में माइनस कर सकते हैं, मास को मास में प्लस कर सकते हैं, मास को मास में माइनस कर सकते हैं। अब आप बताइए P क्या है, प्रेशर, तो A अपॉन वी स्क्वायर, ये पूरा भी क्या होना चाहिए, प्रेशर ही होना चाहिए ना। इसका मतलब अगर P प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अभी आपने क्या सीखा था, C प्लस टी, तो अगर T टाइम है तो C भी टाइम होना चाहिए ना। तो C किसके इक्वल हो गया था, T के, है कि नहीं? वैसे यहां हो तो P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो अगर P प्रेशर है तो ये पूरा क्या है, प्रेशर है, तो इसका मतलब P किसके इक्वल होना चाहिए, A अपॉन वी स्क्वायर के होना चाहिए कि नहीं। तो अब यहां से वी स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो चलो प्रेशर का निकालो,
तो प्रेशर का मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। यहां आता है तो A इक्वल्स टू प्रेशर। चलो बताओ प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया और इनटू वॉल्यूम, ठीक है। हम चाहे तो यहां पे इजी वे में एरिया से एरिया कट कर दे तो यहां एक लेंथ बच जाएगा, बट जाने दीजिए, अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो अब करते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, MLT -2, ये हो गया है ना, मुझे याद है लिख दिया। एरिया का क्या होता है, L², ठीक है, ये इसमें, और इसको अलग से ऐसे बना देता हूं। और वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम का होता है L3। बताइए इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पे L² और ये L³ कैंसिल, तो एक L बच गया, एक L इसको दे दो, तो कितना आ गया, mL²T-2। तो देखिए A का वैल्यू आ गया mL²T-2। इतना क्लियर हुआ है कि नहीं, इजी। तो मतलब प्रेशर को माइनस किया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, प्रेशर को प्रेशर में ही माइनस कर सकते हो ना, तो इसका मतलब प्रेशर और ये A/V², ये भी प्रेशर ही है। इतना क्लियर हुआ। अब ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ओरली, V - V मतलब ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम V - V मतलब B भी वॉल्यूम ही होगा ना, तो हो गया ना डायरेक्ट। तो यहां मैं डायरेक्ट यहां छोटा सा कर देता हूं, तो V = B हो गया, मतलब जो V है वही B का भी होगा। तो V का क्या होता है, L³ होता है वॉल्यूम का, तो ये आ गया B, तो B का आंसर आ गया ना L³। इतना क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा ये है डायमेंशन निकालने का तरीका, इस तरह से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, आप उसका आंसर्स मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं दे देता हूं, याद रखना ये लेक्चर 1 है। मैं आपको जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। बट ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बच्चों बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए x का वैल्यू आ गया AT3/2 माइनस BT² प्लस √T। अगर आपको ये दिया हुआ है तो यहाँ पे चलिए C लगा देता हूं मैं, और ये 3/2 है, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा ABC इनका डायमेंशन क्या होगा, क्लियर। तो याद रखना। और एक मैं दे देता हूं y = A + BT + C अपॉन यहाँ AT³ दे दिया मैंने, और D + T। एक ये हो गया आपके सामने, और इसको मैंने BT² कर दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिएगा, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। और थोड़ा ऑनेस्टी के साथ आप इसको तैयारी कीजिए। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है। थैंक यू।